नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। अभी हम हैं सिवान जिले के पपौर पंचायत में, जहां सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित दौरा होने वाला है, जिसको लेके यहां तैयारियां चल रही है। शासन प्रशासन पूर्ण रूप से एक्टिव मूड में दिख रही है और मुख्यमंत्री का संभावित दौरा मात्र से ही जो यहाँ की पंचायत की स्थिति है, यहाँ की जो परिदृश्य है वो बदलता हुआ दिख रहा है। जो भी गाँव हो, पंचायत हो या क्षेत्र हो, जो पिछड़ा रहता है, वहाँ जब किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े स्तर के मंत्री लेवल के अधिकारी या कोई अधिकारी प्राधिकारियों का कहीं किसी क्षेत्र में आगमन होता है, तो वहाँ के जो विकास की गाथा होती है, जो विकास का पटल होता है, एकदम पलट कर रख दिया जाता है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी किसी हम सुदूर देहात गांव की बात करें, पंचायत की बात करें या किसी क्षेत्र की बात करें, तो हर जगह ये कहा जाता है कि यहाँ विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन विकास का पहिया कहीं ना कहीं जाके रुक गया रहता है। लेकिन जब वहीं किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का संभावित दौरा तय किया जाता है, जब ये चर्चाएं होने लगती है कि नहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री का आगमन होगा या प्रधानमंत्री का यहाँ पे संभावित दौरा हो सकता है, तो उसको लेके उस जिले की पूरी शासन व्यवस्था एक्टिव मूड में आ जाती है और वहाँ पे विकास की गंगा बहने लगती है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हम अभी पपौर पंचायत के पपौर सरकार भवन के ठीक सामने खड़े हैं, जहां अभी आपको विकास की एक नई तस्वीर दिख रही होगी। हर जगह प्लांटेशन को लेके भी काम हुआ है। जो जिस सड़क से हम अभी आए हैं, उस सड़क के भी नए नए सड़क हर जगह देखने को मिले। एक तरह से कहा जाए तो विकास की गंगा बह रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। हालांकि ये दौरा अभी क्लियर नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का यहाँ पे कब जनसभाएं होगी, लेकिन उसको लेके पहले से तैयारी लगभग पूर्ण रूप से है। प्रशासन दुरुस्त है। आप देख रहे हैं कि ये जो तालाब है, तालाब के चारों बगल जो ये सरकारी मद से जो वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, जो ग्रेवियन का काम हुआ है, सबको रंग रोशन करके एक तरह से ये कहा जाए तो विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। और साथ ही साथ जितने पंचायत भवन आपको दिख रहे हैं, लोक सेवा आयोग, अन्य अधिकार, अन्य सेवाओं को लेकर जो बिल्डिंगें हैं, भवन है, और यहाँ तक कि आपको हम पीछे थोड़ा सा पीछे दिखाइए, जो आप देख रहे हैं कि जो छठ घाट है, उसके बगल में बहुत सारे टीन शेड बने हुए हैं, जो कि यहाँ के आम जनता के कार्य के लिए बने हुए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस पपौर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जो आपको उप स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है, ये सब रंग रोशन हो गए हैं, सब जगह पुताई का काम हो गया है। और एक यूँ कहें तो हर जगह जो ये विकास की गंगा बहाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दौरा होता है तभी उस क्षेत्र की याद आती है? ऐसा क्यों होता है कि जब कहीं किसी बड़े लेवल के मंत्रियों का आगमन होता है, मुख्यमंत्री का आगमन होना होता है या प्रधानमंत्री का आगमन होता है, तो उस पूरे क्षेत्र के विकास के परिदृश्य बदल दिया जाता है। यूँ कहें तो वहाँ पे विकास की गंगा बहाई जाती है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही उस क्षेत्र को कहे पूरे राज्य का एक ही दशा रहता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। बस पेपर पर ही विकास की एक कहानी लिखी जाती है कि हाँ, यहाँ विकास कार्य चल रहा है, यहाँ योजनाएं चल रही है। लेकिन जब वही मामला आता है कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तो वहाँ के विकास के पूरे पटल को बदल कर रख दिया जाता है। हर एक काम पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो रंगाई पुताई का काम हो, सड़क का काम हो, वृक्षारोपण का जगह आप काम देख रहे हैं, यहाँ तक कि आम जनता के बैठने के लिए जो पंचायतों में कुर्सियों की व्यवस्था की जाती है, उसकी भी व्यवस्थाएं हर तरह से तंदुरुस्त कर दी जाती है, ताकि अगर मुख्यमंत्री का दौरा हो, मुख्यमंत्री आए तो उनको कहीं से कुछ कमी ना दिखे। हालांकि सभी राजनेता इस बात से भली भांति अवगत होते हैं कि हाँ, उनके आने पर ही ये विकास की जो चमक दमक दिखती है, उनके आने की वजह से ही दिखती है। जैसे चले आते हैं फिर वैसे ही उपेक्षा का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जनता के साथ? ऐसा क्यों होता है हर क्षेत्र के साथ? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि जब दौरा माननीय मुख्यमंत्री का हो, दौरा माननीय प्रधानमंत्री का हो, तो विकास की गाथा लिखी जाएगी, विकास के पटल पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा और हर तरफ आपको साफ सफाई, चाक चौबंद, रंगाई पुताई, सड़क, नाला और भी जितने भी सरकारी कार्य योजनाएं हैं, हर कार्य योजना में सारे लोग सक्रिय दिखते हैं। कहीं एक व्यक्ति का राशन कार्ड न छूट जाए, घर घर घूम के पूछ के राशन कार्ड बनवाया जाता है। कहीं किसी व्यक्ति का वृद्धा पेंशन न छूट जाए, किसी का लक्ष्मीबाई पेंशन न छूट जाए, किसी भी तरह का दिव्यांगजनों का पेंशन की कार्य न छूट जाए, किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हो, उस जो जहाँ संभावित दौरा होना होता है, उस क्षेत्र के सारे लोगों के प्राथमिकता के साथ काम कराया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति आके ये ना कह दे कि हमारे पास ये सरकारी व्यवस्थाएं नहीं, हमको नहीं मिल रही है।
तब प्रशासन इतना तंदुरुस्त होता है, तब प्रशासन एकदम से एक्टिव मूड में आके सारे योजनाओं पर ध्यान देता है और एक एक व्यक्ति का पूछ पूछ के हर समस्या का निदान किया जाता है। लेकिन जब कार्य यही लोग जब अपने काम से अपने लिए जब जाते हैं तो उनको अधिकारियों के द्वारा विशेष तवज्जो नहीं दी जाती है। उनके काम को कूड़ेदान में आवेदन को डाल दिया जाता है और काम सरकारी बाबू जैसे करते हैं। इससे सारे बिहार ने पूरे भारत के लोग अवगत हैं कि सरकारी कार्य कैसे किए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर इतने तेजी से काम किया जा सकता है तो ये काम उनके अनुपस्थिति में किया जा सकता है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विकास की गाथा लिखी जाए तो हमेशा लिखी जाए। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे पपौर पंचायत के चारों बगल जो सरकारी भवन है उसके चारों बगल कैसे दिखाया जा रहा है कि कैसे काम हो रहा है। हर जगह विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिएगा। हम पपौर से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सवालों पे आपसे बात करेंगे, बहुत सारे जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी जो विकास की गाथा लिखी जाए, जो विकास का यहाँ पटल है, जो विकास यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही विकास बिहार का हर एक एक गांव, हर एक एक पंचायत में दिखे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और भी जितने भी मंत्रीगण हैं और जिला के तमाम अधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि आप ऐसा ही संभावित दौरा, चाहे ऐसा ही दौरा हर क्षेत्र का करें, बिहार के एक एक गांव, एक एक पंचायत का करें, ताकि आप ही के इस दौरे के बहाने ही सही कम से कम विकास हो सके। जो विकास की पहिया आपके पेपरों में दिखती है, जो विकास की पहिया आगे कहीं रुक जाती है, उसको धरातल पर उतारा जा सके, ताकि बिहार के जनता के लिए, बिहार के जनता को आपके द्वारा डायरेक्ट लाभ पहुंचे और एक सुखी बिहार, समृद्ध बिहार बन सके। कैमरामैन अभिराज के साथ मैं सत्य प्रकाश, आप देखते रहें सशक्त भारत न्यूज। धन्यवाद।